आम मोतीराम सैनी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। कक्षा 11 यानी कि एकादश को आज मैं पढ़ाऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, और इसमें हमारा उप विषय है वीमा। वीमा का मतलब डायमेंशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि एक डायमेंशन यानी कि एक ही वीमा, एक ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। आपने देखा होगा 2D का मतलब टू डायमेंशन जैसे हम यहाँ वाच कर सकते हैं कि एक डायमेंशन ये हो गई है और एक डायमेंशन ये हो गई है। और आपने सुना होगा 3 डायमेंशन। 3D का मतलब उसकी डायमेंशन कितनी है? 3 हैं। जैसे इस कमरे में देख सकते हैं हम, एक तो हमारे पास ये हो गई ब्रेथ, एक ये लेंथ हो गई और एक ही हाइट हो गई, ये 3D। तो आज आपसे वीमा पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों, मैं आपको मूल राशियों के बारे में बताऊंगा कि मूल राशियां क्या होती हैं, क्योंकि जब हम मूल राशियों को पढ़ेंगे, मूल राशियों के बाद ही हम सही से वीमाओं को पढ़ पाएंगे। हमारी ये जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां, पहले इनकी परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, और बुक से आप नोट कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल परिभाषा नहीं है। परिभाषा ये है कि वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। प्यारे विद्यार्थियों, मूल राशियाँ यानी कि वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। आपने ये हाई स्कूल में पढ़ी होंगी मूल राशियाँ। ये केवल हमारे पास यहाँ 7 मूल राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं बेटा? ये राशियाँ हमारे पास 7 मूल राशियाँ हैं। मैं इनके नाम लिख रहा हूँ और आप इन्हें समझ जाएंगे। अपनी बुक में भी आप इन्हें देख सकते हैं। मूल राशियाँ जैसे हमारे पास एक तो हो गया द्रव्यमान, दूसरी हो गई हमारे पास लंबाई, और तीसरी हो गई हमारे पास समय, चौथी हो गई हमारे पास ताप, पांचवा हो गया हमारे पास ज्योति तीव्रता, और 6 हो गया हमारे पास वैद्युत धारा, और 7वीं हो गई हमारे पास पदार्थ की मात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। फिर से डेफिनेशन तीसरी बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। परिभाषा ये है कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं एक दूसरे से, और इन राशियों को एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं। देखिए, पहली राशि होगी द्रव्यमान, दूसरी होगी लंबाई, तीसरी होगी समय, चौथी होगी ताप, पांचवी होगी ज्योति तीव्रता, और छठी होगी वैद्युत धारा, और 7वीं होगी पदार्थ की मात्रा। अब मूल मात्रक क्या है? यहाँ पे मूल मात्रक के बारे में देखिएगा बेटा। मूल मात्रक मूल राशियों के जो मात्रक आएंगे, उन मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। ये मूल राशियाँ हैं हमारे पास। अब इनके जो मात्रक होंगे वे हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे। अब आप सीधे समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास मूल राशियाँ 7 हैं तो 7 ही हमारे मूल मात्रक होंगे। अब देख लीजिएगा आप, मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे। द्रव्यमान का आ जाएगा किलोग्राम, और लंबाई का आ जाएगा मीटर, और समय का आ जाएगा सेकंड, और ताप का आ जाएगा केल्विन, और आपका ज्योति तीव्रता का आ जाएगा कैंडिला, और वैद्युत धारा का आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का आ जाएगा मोल। ये आ जाएगा मोल। ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कि पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का आ जाएगा मोल। तो ये मात्रक भी हमारे ये स्वतंत्र हैं और इन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
तो यानी कि आप सिंपल सी परिभाषा इसकी ये भी लिख सकते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि और दूसरे मात्रक क्या कहलाते हैं? और दूसरे मात्रक हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक हो गए और जितने भी आपके सामने मात्रक आएंगे वे व्युत्पन्न मात्रक आएंगे। अब यही एक क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है कि मूल राशियों के अतिरिक्त जो और राशियां हैं उन राशियों को क्या कहेंगे? वे राशियां हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। क्लियर बेटा? अब फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं मैं। मूल राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं की जा सकती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां हमारे पास 7 प्रकार की हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, वैद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। इसके अलावा जितने मात्रक होंगे वे हमारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। इसके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हमारी आएंगी वे सारी राशियां हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। ओके बेटा? अब इनके संकेत देख लीजिएगा। इनके संकेत क्या है बेटा? ध्यान दीजिए। किलोग्राम का तो यहाँ पे हम m लेंगे, मीटर का L लेंगे, समय का लेंगे हम T, और केल्विन का लेंगे हम K, कैंडिला का लेंगे CD, और एम्पियर का लेंगे A, और मोल का लेंगे, मोल भी लिख लेते हैं आप ऐसे, मोल नहीं तो हम इसे म्यू से शो करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे जब भी आपके पास किलोग्राम आए तो आपको वीमा पे आ जाइएगा। अब M, मीटर आ जाए तो L, समय आ जाए तो सेकंड, ताप आ जाए तो केल्विन, और कैंडिला आ जाए तो CD, और वैद्युत धारा आ जाए तो एम्पियर, और मोल आ जाए तो म्यू आपको लिखना है। इसे आप MOLE मोल भी लिख सकते हैं, MOLE। तो ये बेटे इनके संकेत हो गए। अब ये बातें मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब सीधे आइएगा वीमा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। वीमा की परिभाषा, वीमा किसे कहते हैं? डायमेंशन। तो किसी भौतिक राशि की वीमा वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, आपकी बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। आप तो समझ ले क्या बताया मैंने आपसे, वीडियो से आप मेरी बात सुन के देख सकते हैं। किसी भौतिक राशि की वीमा वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। यानी कि ये जो मूल मात्रक है, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर और मोल, इनके ऊपर चढ़ाई जाती है तो वो हमारी वीमा कहलाती है। किसी भौतिक राशि की वीमा वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, वीमा कहलाती है। आप समझिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ये है प्यारे विद्यार्थियों कि मान लीजिए हमारे पास बल है। बल होता है हमारा द्रव्यमान और गुणा त्वरण। देखिएगा हम वीमा निकालने की कोशिश करेंगे। बल हमारे पास या मूल राशि नहीं है, मूल राशि हमारे पास केवल 7 है और बल हमारे पास व्युत्पन्न राशि होगी। तो यहाँ हम इसकी वीमा निकालेंगे। तो द्रव्यमान को आप नोट करते हैं, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। और डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा विद्यार्थियों, ये क्या आ गया? मूल मात्रक। ये क्या आ गया? हमारा मूल मात्रक। ये भी मूल मात्रक आ गया। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम और इंटू मीटर, और यहाँ लिखेंगे सेकंड की पावर -2। मैंने कहा है कि जब वीमा के संकेत आपको इसकी वीमा लिखनी है, डायमेंशन ऑफ द फोर्स, सो दैट किलोग्राम को लिखेंगे यहाँ पे हम M, ये आ जाएगा। इसको लिखेंगे L और समय को लिखेंगे हम T, तो ये आ गया -2। तो इसकी वीमा हो जाएगी MLT-2। किसी भौतिक राशि की वीमा वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को ज्ञात करने के लिए, इस भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। अब मूल मात्रक हमारे पास किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया। तो किलोग्राम यानी कि इसकी वीमा कितनी है? 1। इसकी वीमा कितनी है? 1। और इसकी वीमा कितनी? -2। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं द्रव्यमान की जो वीमा आई है वो हमारी प्लस की 1 है। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान की वीमा आप देख रहे हैं क्या है हमारे पास? +1। और जो लंबाई यानी कि लंबाई मात्रक मीटर, तो लंबाई की वीमा आ रही है हमारे पास +1। और
यहाँ समय का मात्रक है सेकंड, तो सेकंड की वीमा कितनी आ रही है -2। तो ये आ गई आपके पास परिभाषा वीमा की। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भौतिक राशि की वीमा वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे हमारे पास बल की हमें वीमा ज्ञात करनी है, तो F बराबर m में यू नो वेरी वेल, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान को किलोग्राम में, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर, और ये ऊपर ले जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। यहाँ पे वीमा लिखने के लिए किलोग्राम के लिए हम प्रयोग करेंगे m, और मीटर के लिए प्रयोग करेंगे l, और समय के लिए प्रयोग करेंगे t। तो वीमा होगी mLt-2। और अब हम देखेंगे, मैंने कहा था कि मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। ये मूल मात्रक तो कितनी घात चढ़ रही है यहाँ पे प्लस की 1, या मूल मात्रक है ये मीटर, कितनी घात चढ़ रही है 1 आ जाएगी यहाँ प्लस की +1। सेकंड हमारा मूल मात्रक है, यहाँ घात कितनी चढ़ी हुई है -2। तो ये आ गया हमारे पास द्रव्यमान की वीमा +1 चढ़ रही है, और लंबाई की वीमा +1, और समय की वीमा -2। ये आ गई बेटा वीमा की परिभाषा। अब मैं आपसे काम दे रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बुक में बहुत सारी वीमाएँ दे रखी हैं, बहुत सारी भौतिक राशियाँ दी हैं, और उन भौतिक राशियों के मात्रक भी लिखे हैं, और मात्रक के साथ उन्होंने वीमा भी आपको दे रखी है। आप नेट से भी निकाल सकते हैं या अपनी बुक से उन्हें सबको याद कर लीजिएगा। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है विद्यार्थियों। वीमा कैसे लिखी जाती है मैंने बता दिया, और आपकी बुक में लगभग ये 50 हैं या 75 हैं या 100 हैं, ये आप सब याद कर सकते हैं, और इनमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये वीमा आप आगे पढ़ेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ये समझ में आ जाएंगी। एकदम से ना सोचे कि आपके एकदम सारी याद हो जाएंगी। धीरे धीरे जब ये भौतिक राशियाँ आपके सामने आएंगी या आप पढ़ते चले जाएंगे, तो जब ये राशि आपके सामने आएंगी तो ये आपके धीरे धीरे सब याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके 50, 75 या 100 अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी बुक से इन्हें याद कर लीजिएगा। ये तो बताया मैंने आपसे वीमा के बारे में। अब एक बेटा ये आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बल का विमीय सूत्र लिखो, या कार्य का विमीय सूत्र लिखो, यंग प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र लिखो। तो ये विमीय सूत्र है क्या, ध्यान से समझे। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र तो ये है बेटे, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी वीमाएं हैं। कि ये हमारा विमीय सूत्र है। बल का विमीय सूत्र बेटा ये हो गया आपका mLt-2। अब ये विमीय सूत्र है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि इस भौतिक राशि में, बल भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी वीमाएं हैं। अब ये क्या है हमारे पास, मूल राशि किलोग्राम आ रही है, द्रव्यमान आ रहा है, ये लंबाई आ रही है, ये समय आ रहा है, तो इसकी कितनी वीमा है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी -2 है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपका कि विमीय सूत्र क्या है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कितनी मूल राशि, किस मूल राशि की कितनी वीमाएं आती हैं या कितनी वीमाएं हैं। ओके बेटा, तो ये हमारे पास मैंने आपसे मूल राशियाँ, मूल मात्रक, वीमा की परिभाषा और विमीय सूत्र बताए हैं, और होमवर्क दिया है मैंने आपसे। आप नेट से भी कोई भी वीमा निकाल सकते हैं या अपनी बुक से देख लीजिएगा। वीमा और घबराने की जरूरत नहीं है, ये वीमा आपके एकदम याद नहीं होंगी। धीरे धीरे जब आप फर्दर स्टडी करते जाएंगे सारी वीमाएँ आपके याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, यानी कि वीमाओं के उपयोग। वीमाओं के अनुप्रयोग कहिएगा या उपयोग कहिएगा। अनुप्रयोग प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि वीमाओं का हम कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं। हमारी बुक में जो वीमा के उपयोग दिए हैं कुमार मित्तल में या एक्टिव में या आपका दूसरी एनसीईआरटी की बुक में, वो 4 उपयोग दिए हैं। कितने उपयोग हैं बेटा? 4 उपयोग। एक उपयोग ये है कि इन वीमा की सहायता से, ध्यान से सुनना जरा, वीमा की सहायता से यदि हमें कोई व्यंजक दे रखा है
या कोई समीकरण दे रखी है और उसने वो समीकरण हमें गलत दे दी, तो हम वीमा की सहायता से ये बात चेक कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण हमारा सही है अथवा गलत, ट्रू है अथवा फॉल्स, सत्य है अथवा असत्य। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमें सामने लिख रही है समीकरण, हम चेक करना चाहते हैं कि ये समीकरण हमारी सही है या गलत है, तो हम वीमा की सहायता से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला उपयोग क्या हुआ, वीमा की सहायता से किसी समीकरण या किसी व्यंजक की सत्यता की जांच की जा सकती है। ओके बेटा, कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 मैंने कहा है कि मैंने इस वस्तु को यहाँ से गिराया है। एट दैट टाइम द वेलोसिटी इज 0, u इज इक्वल टू 0, और जब ये ऊपर से नीचे जाएगी तो गुरुत्व त्वरण यानी कि गुरुत्व बल इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा और इससे समय भी लगेगा नीचे जाने में। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को गिरा रहा हूँ, याद रखना यहाँ पे u बराबर 0 है, तो ये नीचे गिराई मैंने ऐसे, तो t समय में इसने कितनी हाइट तय की है उसका आप गति का समीकरण जानते हैं। h बराबर ut प्लस 1/2 gt² होता है। ओके बेटा, और एट दैट टाइम द वेलोसिटी इज 0, इसका वेग क्या है, 0 है। तो मैंने कहा कि u बराबर 0, h बराबर हो गया आपका 0 × t प्लस 1/2 gt², h बराबर हो गया 1/2 gt²। मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि वो आपको डायरेक्ट समीकरण देगा और आप कहेंगे सर इस समीकरण में तो ut नहीं दिया हुआ, तो ut कहाँ चला गया? तो u के कारण, u हमारा 0 है, 0 होने के कारण क्या हो गया हमारे पास, ut टोटल 0 हो गया। तो वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में देगा कि विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु द्वारा t समय में तय की गई ऊंचाई h बराबर 1/2 gt² है। सिद्ध कीजिए कि दिया गया समीकरण सही है अथवा गलत, या दिया गया समीकरण सही है विमीय विधि से। तो अब बेटे इसे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करने का तरीका है, पहले आप एक बात नोट करेंगे कि अगर हमारे पास 1/2 है, 2 पाई है, 4/3 पाई है, या कोई भी संख्या है तो उनकी कोई वीमा नहीं होती, ये हमारी वीमाहीन होती हैं। ओके बेटा, जितनी भी हमारी समीकरण आएंगी और उन समीकरणों में कोई संख्या होगी, मैंने लिखी है 2-4 यहाँ पे, 1/2 हो गया, 2 पाई हो गया, 4/3 पाई होगा, तो इनमें कोई भी हमारे पास वीमा इनकी नहीं होती है, इसे छोड़ देंगे हम। तो अब इसे हल करने के लिए आप दोनों तरफ की वीमा लिखिएगा। वीमा लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपसे। पहले तो लिखेंगे 1/2 को लिखेंगे वीमाहीन, h हमारे पास क्या है, लंबाई, और लंबाई को मापते हैं हम मीटर में, तो मीटर की वीमा लिखेंगे हम L, और G है हमारे पास गुरुत्व त्वरण, और गुरुत्व त्वरण की जो यानी कि एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है ये भी, तो इसका मात्रक लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास मीटर, और सेकंड की पावर आ जाएगी -2, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों L, मीटर की लिखेंगे L और इसकी लिखेंगे T-2, तो ये आ गया LT-2। और ये T यू नो वेरी वेल, T समय है हमारा, सीधा समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड की वीमा लिखी जाती है T। तो अब आपके पास सारी बीमा आ गई है। 1/2 की तो कोई बीमा नहीं है, h की बीमा मैंने बताई आपसे, g की बताई है, t² की बताई है। तो अब दोनों ओर की बीमा लिखने पर, दोनों ओर की बीमा लिखने पर लिखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे आप, L, और यहाँ पे 1/2 बीमाहीन, इसे लिखेंगे LT-2 और इसे लिखेंगे T⁻²। तो ये हो जाएगा L, और यहाँ पे किसी भौतिक राशि की घातें जो है गुणा करने पर जुड़ जाती हैं यदि उनके बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ L आ जाएगा और T⁻² + 2, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों L T⁻0, और अगर यू नो है x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, t की पावर 0 1। ओके बेटा, तो यहाँ पे t की पावर g को कहेंगे हम 1। तो ये हो गया L बराबर आपका L × 1, तो ये हो गया L बराबर L। यहाँ क्लियरली देख रहे हैं विद्यार्थियों आप कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा, ठीक है ना, यानी कि L = L। तो दिया गया समीकरण
सही है, सही है, सत्य है, ठीक है ना, ट्रू है। ओके बेटा, तो ये मैंने आपसे एक एग्जांपल बताई है। दूसरी एग्जांपल, दूसरा उदाहरण आप देखिएगा ज़रा। दूसरा उदाहरण हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एग्जांपल 2, सर ये दे दियो ज़रा उठा के मुझे, सर ये दे देना ज़रा। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम होता है और सिंपल पेंडुलम जब दोलन करता है तो एक चक्कर में जो समय लेता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवर्तकाल। तो इसका मैं सूत्र भी लिखूंगा अभी, आप जल्दी से समझिएगा। ये यहाँ जैसे हमने ये रखा है यहाँ पे, इसे इस प्रकार से पकड़ना है ताकि इसे भी ना पता लगे कि मुझे छुआ गया है, और धीरे से आप इसे छोड़ेंगे। जब ऐसे छोड़ेंगे तो ये एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। और ये आवर्तकाल इस धागे की लंबाई तथा पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। मैंने बताया ये सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है। जब हम इसे बहुत धीरे से छोड़ेंगे पकड़कर, ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ के छोड़ दिया कि इसे भी ना पता लगे कि मुझे छुआ गया है, तो इसको ऐसे जब छोड़ा जाता है तो ये एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। और ये इसका आवर्तकाल जो निर्भर करता है इस धागे की लंबाई पर और इसके पृथ्वी द्वारा इस पर लगाए गए गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसके आवर्तकाल का सूत्र आपकी बुक में दिया है डायरेक्ट बेटा। क्या सूत्र दिया है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है, ठीक है ना। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये सूत्र ऐसे दिया, देखो वो आपको जो क्वेश्चन देगा ऐसे तो नहीं बिल्कुल सत्य ही दे देगा, वो आपको असत्य भी देगा। ये तो सत्य दे दिया, अब वो आपको असत्य समीकरण भी देगा, यानी कि गलत समीकरण देगा, और आपको विमेय विधि से चेक करना है कि ये दिया गया समीकरण सही है अथवा गलत है। तो यहाँ पे मान लीजिए राइट तो ये है, मैंने लिख दिया आपके सामने, राइट ये है, और उसने दिया है, क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, T बराबर 2 पाई L अपॉन G दिया गया सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक सत्य है अथवा असत्य। देखो यहाँ हमारा काम चल रहा है वीमा का, इसे भी चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा विद्यार्थियों, देखो जरा। T बराबर 2 पाई अंडर रूट नहीं दिया, L अपॉन G ये दिया है। मैंने कहा प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे पास ऐसी जब संख्या आएंगी 1/2 आ गया या हमारे पास 2 पाई आ गया, 4/3 पाई आ गया, तो इनको कहते हैं हम वीमाहीन। तो यहाँ 2 पाई को लिखेंगे हम वीमाहीन। आप क्या करेंगे, T हो गया हमारे पास समय, और समय की जो वीमा लिखते हैं हम T लिखते हैं। L होगी हमारे पास लंबाई हो गई है, और लंबाई की वीमा आ जाएगी हमारे पास L, और G मैंने वहाँ भी लिखा था, वहाँ से चेक कर लीजिएगा आप। ये हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और इस गुरुत्वीय त्वरण की जो वीमा लिखते हैं बेटा LT-2 मैंने वहाँ भी लिखी है। जब आप पढ़ने लगेंगे ना फिर तो डायरेक्ट यूज़ करना है, यहाँ इस तरीके से लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर की वीमा लिखने पर लिखो भाई बेटा दोनों ओर की वीमा। तो ये आ जाएगा T की वीमा, तो T हो गई, और यहाँ L हो गया, और ये हो गया LT-2। आप देख रहे हैं एक L से L कट गया, तो ये आ गया T और 1/T की पावर -2। प्यारे विद्यार्थियों इसे ऊपर ले जाइएगा, T की पावर -2, तो ये हो गया T, और ये हो जाएगा T की पावर 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो इक्वल नहीं है, यहाँ T सिंगल है, यहाँ T की पावर 2 है, तो ये गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वीमा राइट हैंड साइड की वीमा इक्वल नहीं है। तो दिया गया समीकरण कहिए या व्यंजक कहिए, व्यंजक क्या है बच्चों, बोलो। असत्य यानी कि गलत है, फॉल्स है। ओके बेटा, ये आ जाएगा। ये मैंने आपसे 2 उदाहरण देके पहला उपयोग समझाया है। पहले उपयोग को मैं समझता हूँ आप ठीक से समझ गए होंगे। अब वीमा का दूसरा उपयोग देखिएगा। कौन सा बेटे? दूसरा उपयोग नंबर 2।
वीमा का दूसरा उपयोग क्या है बेटा? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ध्यान से समझे। इसमें इस अनुप्रयोग में क्या करेगा, ये क्वेश्चन देगा आपसे और ये कहेगा इससे पहले चेक करिए कि ये दिया गया समीकरण हमारा सत्य है या असत्य है। अगर ये असत्य आया तो इसका सही रूप ज्ञात करना। देखो वीमा का ये कितना बढ़िया प्रयोग हो गया। अगर हमारे सामने कोई समीकरण गलत आ रहा है तो हम वीमा की सहायता से क्या कर सकते हैं, उस समीकरण को सही करके दिखा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन में वो ज़्यादातर 99% आपको एक गलत समीकरण देगा और उस गलत समीकरण को आपको सही समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। फिर से बता दूं, वीमा का दूसरा अनुप्रयोग ये है कि प्रश्न में आपको एक व्यंजक दिया जाएगा, एक समीकरण दिया जाएगी, वो समीकरण आपकी गलत होगी और अगर गलत है तो फिर उसको आपको सही रूप ज्ञात करना है। लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा सही है या गलत। कई बार मान लीजिए एग्जामिनर आपको दे दे और सही दे दे और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें एग्जाम्पल 1 देखिएगा। चलो यहीं से ले लेता हूं मैं, दूसरे लेता हूं। ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, विरामावस्था में है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो इसने वेग पकड़ लिया। यानी कि जब इसके वेग में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, देन देयर इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ u बराबर 0 और जब इस पर बल लगेगा तो तेजी से यहाँ गई, तो इसमें त्वरण हुआ और t समय में इसने v वेग प्राप्त कर लिया। तो इसका पहला समीकरण जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया गया आपसे v बराबर u प्लस ए टी होता है और जब ये विरामावस्था में थी तो u बराबर 0, तो v बराबर 0 प्लस ए टी, v बराबर ए टी। मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप कहेंगे सर v बराबर ए टी तो समीकरण नहीं होता, u कहाँ चला गया? विरामावस्था में होने के कारण u का मान 0 हो गया है। ओके बेटा, तो अब वो जो है आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, उसने दे दिया v बराबर ए टी स्क्वायर लगा दिया उसने, ये भी नहीं दिया। उसने कहा है, क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, v बराबर ए टी स्क्वायर सही है अथवा गलत है। यदि गलत है तो विमीय विधि से सही रूप ज्ञात कीजिए। अब जल्दी से समझ लीजिएगा बेटा कैसे। सॉल्यूशन देखो जरा, यहाँ पे आप पहले तो चेक ही करेंगे दिस इक्वेशन इज राइट इक्वेशन और नॉट राइट इक्वेशन। तो v बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए टी स्क्वायर, दोनों ओर की वीमा लिखने पर और की वीमा लिखने पर। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो 2 है, कभी इस 2 की भी छोड़ दो, ये नहीं छोड़ना। अगर यहाँ गुणा में हमारा 2 होता तो छोड़ देते क्योंकि वीमा ही ना जाता। तो यहाँ पे v की वीमा होती है हमारे पास एल टी माइनस 2 और त्वरण की अभी मैंने लिख के बताई थी t माइनस 2 और ये आ जाएगी t की पावर 2 एल टी माइनस 1 सॉरी बेटा एल टी माइनस 1 और ये हो जाएगा एल टी माइनस 2 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 और ये हो जाएगा एल टी की पावर 0। अभी मैंने बताया था x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 और t की पावर 0 इज 1। तो ये 1 हो गया एल टी माइनस 1 और ये हो गया आपके पास l गुणा 1 और ये हो गया एल टी माइनस 1 और ये हो गया l। ठीक है बेटा, क्या इक्वेशन से ये दोनों साइड बराबर आ रही है? नहीं, तो ये समीकरण हमारा उसने गलत दिया है। तो यहाँ कहेंगे दिया गया समीकरण, ये तो पहले वाला उपयोगी हो गया, दिया गया समीकरण अशुद्ध है या गलत है। चेक कर दिया आपने। अच्छा, वेग बराबर ये होता है बेटे, आपको बता दूं मैं, वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का मात्रक। ठीक है ना, तो वीमा क्या आ जाएगी L अपॉन टी। ओके, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, ये नोट कर ले, धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका सही रूप बताना है। शुद्ध रूप के लिए, शुद्ध रूप यानी कि हमें इसे सही करके बताना है और ये आपका 3-4 नंबर में आता है प्यारे विद्यार्थियों।
सही रूप के लिए या शुद्ध रूप के लिए, रूप के लिए क्या करेंगे? देखो भाई, ये जो हमारा v है ये किस पे निर्भर कर रहा है? a पर और t पर भर रहा है। अगर a का मान यहाँ मैं भर रहा हूँ 2 तो वो अलग रूप आएगा। अगर a का मान मैं यहाँ 4 भर रहा हूँ तो v का मान अलग आएगा। t का मान मैंने 1 भरा है तो v का जो भी वैल्यू आई है, फिर t की वैल्यू मैंने 5 भर दी तो ये बदल जाएगा। यानी कि v निर्भर करता है a और t पर। ये बात लिखेंगे पहले आप, तो लिखेंगे v निर्भर करता है a एंड t पर। निर्भर करने का मतलब वो उसके समानुपात में देना है, आपको प्रोपोर्शनल में देना है। तो यहाँ लिखेंगे v समानुपाती a और t, v समानुपाती। अब जो ये a और t आए हैं, आपको घाते नहीं लिखने प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिंपल a और t लिखना है। घाते अपने आप आएंगी। घाते कौन देगा? घाते यहाँ से आ जाएंगी। इसकी पावर मान लीजिए आपने b मान ली और इसकी a मान ली। a की a मानी मैंने यहाँ इसकी b मान ली, इसकी a, तो यहाँ a की पावर b और t की पावर a, ये लिख दिया। यहाँ से नहीं लिख रही आपको 2 पावर, क्योंकि हमें इसका सही रूप ज्ञात करना है। जब एलिमिनेट द साइन ऑफ द प्रोपोर्शनल देयर विल बी ए कांस्टेंट, ये साइन में हटा रहा हूँ, यहाँ एक नियतांक आ जाएगा, ये आ गया k, a की पावर b और t की पावर a। अब ये समीकरण नंबर 1 का नाम दे दें और k को लिखो विमाहीन हो गया। तो अब क्या करेंगे? दोनों ओर की, क्योंकि भी कांस्टेंट है, नियत राशि है, तो इसकी वीमा भी क्या हो जाएगी? कोई वीमा नहीं है। अब हम इनकी दोनों ओर की वीमा लिखेंगे। दोनों ओर की वीमा लिखने पर तो जब इसकी वीमा लिखेंगे, वेग की हो जाएगी LT-1 और ये हो जाएगी a की LT-2 और की पावर b, और समय की हो जाएगी t और की पावर a। तो LT-1 और ये हो जाएगा L, घातों की घातों में गुणा कर देंगे। यहाँ जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी 1 होती है ना? तो यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगी L की पावर b और t की पावर -2b, और यहाँ हो जाएगा आपके पास t की पावर a। LT-1, और हमें पता है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है यदि उनके आधार समान है। तो यहाँ हो जाएगा L की पावर b, t की पावर -2b प्लस a, ये आ गया। अब बेटे यहाँ L है, यहाँ भी L है, यहाँ t है, यहाँ भी t है, यहाँ घात b है, यहाँ 1 है। तो घातों की तुलना करने पर तो हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ L की घात कितनी है? b, और यहाँ L की घात कितनी है? 1। जिसकी कोई घात नहीं होती उसका 1 होती है, जिसका कोई नहीं होता वहाँ भगवान 1 होते हैं। तो ये हो जाएगा b बराबर 1, एक मान तो आपने ये निकाल लिया। दूसरा t की घात आप देख रहे हैं -2b प्लस a, और यहाँ देख रहे हैं -1 घात है, -1। अब इसमें b का मान रखिएगा, 1 जमा a बराबर -1, -2 प्लस a बराबर -1, a बराबर -1 प्लस 2, a बराबर 1। देयर इज वैल्यू ऑफ a एंड b, बोथ वैल्यू आर सेम एंड दिस वैल्यू इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। अब आप क्या काम करेंगे? a बराबर 1, b बराबर 1, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटे, ये आ जाएगा हमारे पास v बराबर k a, b कितना आया? 1, और t आया हमारे पास 1। तो v बराबर क्या आ गया हमारा? k a t। जब आप स्टडी करेंगे तो मैंने कहा था आपके पास समीकरण ये है u प्लस ए टी, और विरामावस्था से चली थी ये, तो u बराबर क्या था? 0। तो v बराबर क्या आ गया? ए टी। तो यानी कि यहाँ तो कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं। अगर नहीं पता तो k के रूप में ही छोड़िएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 आना चाहिए। अगर हम अपने उससे तुलना करें, गति का समीकरण जानते हैं, विरामावस्था में u बराबर 0 तो v बराबर ए टी आ गया। तो यहाँ तो k है ही नहीं, अगर मानते हो तो कितना है? 1 है। तो k इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1। v बराबर 1 गुणा ए टी, तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास ए टी। आप देखो बेटा, ये हमारे पास सही समीकरण आया। उसने क्या दिया था हमें समीकरण? v बराबर ए टी स्क्वायर, और हमने ज्ञात किया है v बराबर ए टी। ये सब दिए गए, ये सही रूप है, शुद्ध रूप। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसके बाद मेरा ये टाइम समाप्त हो रहा है बेटा। आप घर पे कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया, नोट कर लेंगे। t बराबर 2 पाई, वही वाला L/G दिया गया है, और ये अशुद्ध है। क्या है विद्यार्थियों? अशुद्ध है।
और इसका सही रूप आपको ज्ञात करना। सही रूप ज्ञात करो, ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपका अनुप्रयोग 3 पढ़ा रहा हूँ। 3 अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग को ऐसे समझेंगे बेटा, जैसे एक परिवार का दूसरे परिवार के कुछ व्यक्तियों से संबंध होता है। तो जब उनका संबंध है, एक व्यक्ति किसी के घर जाता है ना, तो हम क्या मेज़र कर लेंगे कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। बहन भाई का है, पिता बेटे का है, माँ बेटी का है, तो यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से तीसरा जो हमारा अनुप्रयोग है, यदि हमें ये दिया गया है कि दी गई भौतिक राशि, एक राशि देंगे वो आपको केवल, और इन राशियों पर निर्भर करती है। जैसे परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने पापा पे, अब आप बच्चे अपने पापा पे निर्भर कर रहे हैं, 2 बच्चे या 4 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में बच्चों का और पापा का रिलेशन आ गया है। तो मैं यहाँ पे एक बात बताऊँगा आपसे, अगर आपसे ये दिया जाए कि दी गई भौतिक राशि इन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। कर देंगे। ये कितना अच्छा कार्य है कि अगर हमें ये पता कि ये इसके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि ये राशि एक राशि इन राशियों पर निर्भर कर रही है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन हम फाइंड आउट कर देंगे। चलो हम यहीं से लेते हैं कि मान लीजिए आपको ये दे दिया s बराबर 1/2 AT² है मान लीजिए, और वो आपसे केवल ये कह रहा कि s निर्भर करता है a और t पर। तो आप इसका व्यंजक ज्ञात करिए। और व्यंजक मैं कह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यही व्यंजक आएगा आपका निकल के। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपका क्या है, यदि दी गई राशि इन राशियों पर निर्भर करती है, तो इस राशि और इन राशियों के बीच में क्या संबंध है, वो हम विमीय विधि के तीसरे अनुप्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल 1, आप देखो बेटा, मैं फिर इसको गिरा रहा हूँ, इसको यहाँ गिरा रहा हूँ, और इस समय इसका वेग क्या है, 0 है। और ये जब नीचे जाएगी कोई ना कोई तो वेग प्राप्त कर लेगी। तो जब ये ऊपर से नीचे गई है तो इसने कोई ना कोई वेग प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। और वो कौन सा वेग प्राप्त कर लिया, इसने v वेग प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है किसी विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु या विरामावस्था से चलती हुई वस्तु का वेग v उसके त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण और समय पर निर्भर करता है। इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 1, विरामावस्था से चलती हुई वस्तु t समय में वस्तु का वेग v त्वरण a तथा समय t पर निर्भर करता है। इनके बीच विमीय विधि से संबंध स्थापित कीजिए। ओके बेटा, ये है। तो सीधा सॉल्यूशन आप देखेंगे यहाँ पे, v निर्भर करता है, बोलो बेटा, a एंड t पर। सीधी बात, निर्भर करता है तो आप इसे समानुपात में दे दीजिएगा, बस सीधा। व्युत्क्रमानुपाती मत करिएगा। ये एक मेथड है, एक तरीका है, किसी चीज़ को करने का कोई तरीका होता है। तो एक तरीका है कि v समानुपाती a और t, तो यहाँ जाएगा v समानुपाती a और t। अब एलिमिनेट द साइन ऑफ द परपोजिशनल, देयर विल बी ए साइन इक्वल एंड कांस्टेंट k। तो v इक्वल टू आ जाएगा k इंटू at। अब हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास ये at के रूप में आएगा या v बराबर आपका at आएगा या v बराबर at² आएगा या v बराबर at की पावर 0 आएगी, ये चेक करना है। तो ये समीकरण नंबर हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। पहले वाला उपयोग यूज हो जाएगा, यहाँ पावर मैंने b लिख ली और यहाँ पे a लिख ली, ये b होगी, यहाँ a, मैंने a की पावर a नहीं लिखी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास k, इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, और k हमारा विमाहीन है, विमाहीन आ गया।
इनके बीच में हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब दोनों ओर की वीमा लिखने पर लिखो प्यारे विद्यार्थियों। के को तो वीमा इन बता दिया, वेग की लिखेंगे एल टी माइनस 1 और त्वरण की लिखेंगे एल टी माइनस 2 और बी मैंने समझाई है त्वरण की वीमा क्या होती है, समय की टी आ जाएगी और की पावर ए एल टी माइनस 1 और ये हो जाएगा एल घातों की घातों में गुणा हो जाएगी। ये भी घात है, यहाँ भी घाते हैं, यहाँ घात 1 मानेंगे, एल की घात बी टी की घात माइनस 2 बी और ये आ जाएगा आपके पास टी की पावर ए। अब एल टी माइनस 1 ये हो जाएगा घातों की गुणा करने पर घातें गुणा करने पर जुड़ जाती हैं यदि उनके आधार समान हैं। तो यहाँ टी बेस है और ये घातें हैं तो ये जुड़ जाएंगी एल की पावर बी टी की माइनस 2 बी प्लस ए। अब क्या करेंगे, एल यहाँ भी देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी एल है, यहाँ टी है, यहाँ टी, बट यहाँ पावर 2b प्लस ए माइनस 2b प्लस ए है और यहाँ पावर माइनस 1 है और यहाँ पावर b है और यहाँ 1 है। तो घातों की तुलना करने पर करो जी। देखो बेटा यहाँ b है और यहाँ कितनी है 1, तो ये आ जाएगा b बराबर 1। ये तो डायरेक्ट मान आ गया हमारे पास। यहाँ है हमारे पास, नहीं ये चेक करिए, ये है 1, ये माइनस 2b प्लस ए और यहाँ माइनस 1 है, माइनस 2b प्लस 1 बराबर माइनस 1। b की वैल्यू पुट करिएगा इसमें, माइनस 2b और माइनस 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 बराबर, नहीं एक मिनट बेटा, यहाँ पे a है, ये a और ये भी a है, सॉरी बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास a और माइनस 1, a बराबर माइनस 1 प्लस 2 a बराबर 1, सो दैट देयर इज़ वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a बराबर 1 और b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा v बराबर k a की पावर 1 और t की पावर 1, ये आ गई। तो v बराबर k a t, दैट इज एक्यूरेट रिलेशन बिटवीन द v वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एंड टाइम t। ये हमने इनके बीच में संबंध स्थापित कर दिया। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है बेटा और तो आपको पता होगा गति का समीकरण मैंने अभी बताया है, u प्लस ए टी, विरामावस्था से चला तो 0 और ये कितना आ गया ए टी, तो v बराबर ए टी समीकरण होना चाहिए। तो अगर याद है तो k बराबर क्या पुट कर दो, 1 रखने पर तो ये आ जाएगा v बराबर ए टी। ये हमारे पास सही समीकरण आ गया। अब मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूँ कि आवर्तकाल t निर्भर करता है सरल लोलक के धागे की लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण g पर। आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। t निर्भर करता है l एंड g पर। t के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और कौन सी विधि से बेटा प्यारे विद्यार्थियों, विमीय विधि से। आज मैंने आपसे दो, अब मेरे पास जो है ऐसे हम संबंध निकाल लेंगे। एक बार पहले उपयोग से तो क्या चेक कर लेते हैं कि दिया गया समीकरण सही है अथवा गलत। दूसरे अनुप्रयोग से यदि समीकरण हमारा चेक करेंगे सही है या गलत, अगर गलत है तो उसका सही रूप हम उनके सामने रख देंगे, वही आपका आंसर होगा। तीसरे वाले में क्या कि दी गई भौतिक राशि इन राशियों पर निर्भर करती है, तो दी गई राशि और उन राशियों के बीच में एक संबंध आएगा, वो विमीय विधि से हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। ये आपको सॉल्व करना है।